हमारे साथ में बातचीत करने के लिए एम्स के पूर्व डायरेक्टर और सीताराम भारतीया के सीनियर कंसल्टेंट सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हैं। डॉक्टर साहब, एक खबर आई है और जिसमें खबर में हर जगह ये वायरल भी हो रही है कि एक बच्ची की डेथ फास्ट फूड से हो गई है और एम्स में उसका इलाज चल रहा था। आप क्या मानते हैं कि फास्ट फूड एक वजह हो सकती है? रवि, आपने जिस बच्चे के बारे में चर्चा की है, तो मैंने कुछ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया एम्स से, हमारे जो सहयोगी हैं वहाँ से, और जो उन्होंने बताया है उसमें ये बच्ची कोई दिसंबर के पहले सप्ताह में जहाँ से लाई गई थी वहाँ पे पेट दर्द के कारण, और उससे पहले उसको बुखार था 1-2 हफ्ते से भर्ती हुई थी। और जो उन्होंने उसका डायग्नोसिस बनाया वो ये था कि आंतों में इसके छेद हो गया है अंदर, जिसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसकी वजह से उसके 2-3 ऑपरेशन किए वहाँ पे, लेकिन वो जो छेद थे वो बंद नहीं हो रहे थे और वो स्किन में आके वो डिस्चार्ज हो रहा था, और उसकी वजह से उसके शरीर में थोड़ा जहर भी फैला, सेप्टिसीमिया जिसे हम बोलते हैं, सेप्सिस हो गई उसको, और इस वजह से उसको फिर उन्होंने एक हायर सेंटर में उसको रेफ़र किया। और उसमें लगता ये है कि जिस तरह का इसमें हिस्ट्री मिली है बच्चे की, कि इसने कोई इनको कुछ टाइफाइड फीवर जैसी कोई समस्या हुई जो हो सकती है, क्योंकि आजकल अगर आप खाने आमतौर से हम बरसात में कहते हैं लोगों को कि भाई इसका जरा हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए, जहाँ भी आप खाना वाना खा रहे हैं ठंडा ना हो, गर्म हो, तापमान से गर्म हो वो खाना। अगर उबला हुआ है तो उसमें संभावना कम होती है, लेकिन उबला हुआ भी अगर ठंडा हो जाए तो उसमें बैक्टीरिया पनपता है फिर, और उसकी वजह से आंतों में भी इन्फेक्शन होता है। टाइफाइड लगभग शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है, ब्रेन हेड टू टो, ब्रेन से लेके हार्ट से लेके लंग से लेके किडनी से लेके सारे, और इंटेस्टीन में भी, तो उसमें अल्सर बन जाते हैं, और वो अल्सर फिर आंत में छेद कर देते हैं अगर वो डीप हो जाए। ब्लीडिंग भी हो सकती है कभी कभी इसमें। तो पहले जब हम रेजिडेंट थे या स्टूडेंट होते थे उत्तर प्रदेश में, तो बहुत केसेस आते थे इसके। लगभग हर ड्यूटी में हम लोग एक ना एक एंटेरिक परफोरेशन पेरिटोनाइटिस का केस ऑपरेट करते ही थे, और अब ये कम हो गया है इसका, लेकिन अभी भी हो तो सकता ही है, क्योंकि अगर हम केयरफुल नहीं है तो टाइफाइड का बुखार होगा, और उसमें कॉम्प्लिकेशन हर एक को नहीं होता है। दूसरी जो भारत में और समस्या है वो ट्यूबरक्लोसिस की है। इस एज में ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है, जिसकी वजह से भी ये सब समस्याएं पैदा हो सकती हैं, और उसमें ये जो आंतें का जो कंटेंट है वो हमारे जैसे पैसेज में चला जाता है, वो इसमें सामने से निकलने लगता है, और अगर वो ठीक ना हम करें तो उसमें बहुत सारी जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसकी समस्याएं होती हैं, न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी समस्या होती है। हम कुछ खा नहीं सकते, हजम नहीं होगा, तो नेचुरली फिर स्वास्थ्य गिरने लगता है बहुत तेजी से। इसको, ये तो सेप्सिस में थी, इसको इन्फेक्शन था बहुत कस के, पूरा जनरलाइज्ड, और इस वजह से मैं समझता हूँ संभवतः उसका वो नहीं रही, ऐसा ये प्रतीत होता है। अच्छा सर, एक सवाल और, कि फास्ट फूड के लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं भी होती हैं कि हेल्थ के लिए काफी नुकसान देता है। क्या मानते हैं कि ज्यादा फास्ट फूड खाने से, इसका इस्तेमाल करने से किसी के हेल्थ पर कितना ज्यादा असर पड़ सकता है? क्या उसकी वजह से मौत भी हो सकती है किसी की? मैं समझता हूँ फास्ट फूड जो आजकल हम जिसकी बात करते हैं वो हेल्थ हैजार्ड है एक तरह से, और वो जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अत्यधिक है, जिसमें आपका गेहूं भी आता है, चावल भी आता है, चीनी भी आती है, मैदा भी आता है, और उसमें वेजिटेबल्स का सम्मिश्रण नहीं होता है, प्रोटीन का सम्मिश्रण नहीं होता है, तो उससे हमारा वजन बढ़ने लगता है। और जैसा आजकल हम देख रहे हैं सोसाइटी में, समाज में, कि कितना मोटापा बढ़ रहा है। अच्छा, जब ये बढ़ता है तो उसमें डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। डायबिटीज़ होती है तो हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हार्ट डिजीज़ हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ जाता है ब्रेन में भी, और लिवर हमारा ख़राब होने लगता है। आजकल आप देखिए कोई भी अल्ट्रासाउंड करा के आ रहा है, उसके लिवर में फैटी इन्फिल्ट्रेशन होगा ही होगा, ग्रेड 1 ग्रेड 2
ये हालत हो गई है, तो वो जो फैट है, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं इतना मात्रा में, अधिक मात्रा में, वो हमारे अंगों में जमा हो जाता है, जो शरीर में हर जगह जमा होता है। फैट की आवश्यकता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही कहते हैं ना कि अति की कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। हाँ। अति की भली न बोलना, अत का भला न चूप, अत की भली न धूप, अत का भला न बरसना। तो कबीर दास जी जो कह गए इतने वर्षों पहले, सदियों पहले, तो वो आज भी चरितार्थ है कि अत्यधिक कुछ भी हम करेंगे, जीवन में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही आवश्यक है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, और खाने में आप पूरा फल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, और साथ में आप और भी थोड़ा ले रहे हैं। लेकिन जो फास्ट फूड में क्या होता है, इन्हीं सब का सम्मिश्रण ज्यादा होता है, उसमें गुणवत्ता वाला खाना कम होता है। ठीक, एक रीजन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर आपके सेहत पर पड़ सकता है। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।